तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 298 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई उसके साथ डीमन क्वीन और उनके सामने 8 लोग होते हैं जो कि नैनगोंग सेंजी की तरफ से होते हैं। नैनगोंग सेंजी की तरफ से हमारा लिंजुई लोगों से कहता है कि तुम 6 लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। तुम में से जो 3 लोग मारे जाएंगे वो 3 लोग यहाँ से माइनस हो जाएंगे और उसके बाद पूरे 5 लोग बचेंगे जो कि सीक्रेट राम से गिफ्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बच सकते हैं। सीक्रेट राम में सिर्फ और सिर्फ आखिरी 5 लोगों को यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। लिनफेंग के ऊपर 2 लड़के जो होते हैं अपनी स्टेल्थ टेक्निक को यूज करते हुए पीछे से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ लिनफेंग दोनों को टांगों से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। दोनों के पटकने के साथ ही वो दोनों वहाँ पर गिव अप कर देते हैं। तो वहाँ लिनफेंग कहता है, वहाँ लिंजुई कहता है कि ये लो 2 तो मिसिंग हो गए। वो आखिर सभी से कहता है कि अब तुम सभी लोगों को ध्यान से आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर 2 तो गए, यानी कि अब 6 लोग बचे हैं। 6 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही और जाएगा। एक और अगर जाएगा तो बाकी के 5 लोगों को यहाँ पर गिफ्ट्स मिल सकते हैं, सीक्रेट राम से पावर्स मिल सकती है। तो तुम्हें सोच समझकर फैसला करना है। उसी के साथ उनके साथ जो लड़की होती है वो अपने पंखे को घुमाते हुए माँ लिंजुई के ऊपर अटैक कर देती है। उसकी स्पेशल पावर्स काफी ज्यादा होती है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो कि लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ बाकी सभी लोग होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस लड़की के पास इतनी ज्यादा स्पेशल फोर्स पावर भी थी, हमें नहीं पता था कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्पेशल है। इस लड़की ने अपनी साइज ट्रिक्स को बचा कर रखा हुआ था, इसने अपनी ट्रिक को हमें दिखाया ही नहीं। तो सेंजी जो होता है बाकी के दोनों से कहता है कि इस लड़की ने यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज कर दिया और इस ट्रिक की वजह से इस लड़की की बहुत सारी पावर कंज्यूम हो गई है, यानी कि हम तीनों को यहाँ पर मिलकर आगे बढ़ना। अगर हम लोग चाहें तो इस लड़की को भी यहाँ पर से एलिमिनेट करवा सकते हैं। एक तो नैनगोंग सेंजी होता है, दूसरा उसके साथ नैनगोंग कुई होता है और तीसरा उनके साथ एक और बंदा होता है। ये तीनों मिलकर हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उस लड़की ने जब लिंजुई के ऊपर अटैक किया था तो उन्हें लगता है कि लिंजुई की पावर्स कम रह गई होंगी। उस लड़की ने जब अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक किया था तो हमारा लिंजुई कहता है कि इसकी स्पेशल पावर तो काफी ज्यादा अजीब है। इसकी पावर इस लड़की को तो स्ट्रॉन्ग बनाती है लेकिन इसके सामने वाले ओपोनेंट को काफी ज्यादा वीक कर देती है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, इन सभी के अटैक के बीच से निकलना होगा। तुम्हारा लिंजुई सभी के अटैक के बीच से गायब हो जाता है तो वो तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तीनों मिलकर जब अटैक करते हैं तो हमारा लिंजुई वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ही सेंजी जो होता है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी चेन को हमारे लिंजुई की तरफ आगे भेजता है। उसे पता चल जाता है कि लिंजुई कहाँ पर अपीयर होने वाला है। अपनी चेन्स के साथ हमारा लिंजुई को वहां पर अपनी चेन्स में बांध लेता है। तुम्हारा लिंजुई उसकी चेन्स के अंदर बंधा होता है, लेकिन इसी के साथ हमारा लिंजुई वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी असुरा की सेकंड फॉर्म को रिलीज कर रहा होता है, जबकि सेंजी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी चेन्स को कैसे तोड़ सकता है। तो सूरा जैसे रिलीज होता है वो उसकी चेन्स को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है मेरी बारी है, चलो देखते हैं कि तुम लोग मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। तुम्हारा लिंजुई जो होते हैं अपनी असुरा के साथ वहां पर मंकी डी लूफी बांधकर गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारता है। वो उन तीनों के ऊपर पंचेस मारता है, जबकि तीनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन पंचेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। वो तीनों कहते हैं लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा लिंजुई अभी भी उन सभी के ऊपर पंचेस मार रहा होता है। जब उनके ऊपर पंचेस पड़ते हैं तो उन तीनों की जो पावर शील्ड होती है वो टूट जाती है। वो तीनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, हमारी पावर शील्ड्स कैसे टूट गई। फिर साथ ही दोबारा से ऊपर से पंचेस आ रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं अभी तो और ज्यादा पंचेस आ रहे हैं। तो पंचेस उनके ऊपर पड़ते हैं तो इसी के साथ ही वो तीनों ही ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद अभी भी उनके ऊपर बहुत सारे पंचेस पड़ रहे होते हैं, बिल्कुल गम गम करते हुए उनके ऊपर बहुत सारे पंचेस पड़ते हैं। तीनों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, तीनों ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो हमारा लिंजुई लोगों से कहता है लगता है कि ये चेस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि हम 6 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर को हटाना है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक और हटने वाला है, क्योंकि हमारा लिंजुई वहाँ पर नीचे देख रहा होता है और समझ आ जाती है कि अब यहाँ पर क्या होगा। पर नीचे गिरने वालों में से दिखाते हैं कि एक बंदा उनमें से अपनी तलवार उठाता है, तलवार उठाकर नैनगोंग कुई की बॉडी के अंदर दंसा देता है। वो पीछे से उठकर तलवार उसकी बॉडी में दंसा देता है और कहता है कि हमें यहाँ पर इस लड़के से फाइट करने की जरूरत ही क्या है, हमें बस यहाँ पर एक और बंदा कम करना और पीछे 5 रह जाएंगे। जब 5 रह जाएंगे तो ये फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीक्रेट राम से जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही वो कुई के ऊपर अटैक करता है तो नैनगोंग फैमिली का नैनगोंग सेंजी जो होता है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कमीने कहेंगे जी तुमने क्या कर दिया, तुमने कुई के ऊपर अटैक क्यों किया। क्योंकि ये दोनों ही नैनगोंग फैमिली से होता है तो नैनगोंग सेंजी होता है नैनगोंग कुई की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उसे बचाया जा सके। तो वो अपनी चेन्स को रिलीज करते हुए उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसने नैनगोंग कुई के ऊपर अटैक किया था, जबकि वो आदमी भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी चेन्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, उसकी चेन्स को ब्लॉक करता है, जबकि दूसरी तरफ से नैनगोंग सेंजी के साथ उसका दूसरा साथी भी आगे की तरफ बढ़ता है। दोनों मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। वो तीनों अब वो दोनों जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं जिसने कुई के ऊपर अटैक किया, जबकि हमारा लिंजुई ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम लोग यहाँ पर यूनाइट होने का थोड़ा सा नाटक तो कर ही सकते थे, सभी लोग तो यहाँ पर आपस में फाइट करने लग गए, चलो ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। फिर साथ में हमारा लिंजुई अपने शुरा को रिलीज करता है और कहता है चलो छोड़ो, चलो मुझे ये करने दो, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये करता हूँ। तो हमारा लिंजुई शुरा को रिलीज करते हुए फिर से उनके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो जो नैनगोंग कुई होता है वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, जो तो हमारे पर पंचेस मार रहा है, जबकि वो उसी के साथ ही कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। नैनगोंग कुई ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, यानी कि अब पीछे 5 लोग बचे हैं, 5 फाइनल लोग बचे हैं। लिंजुई ने एक के ऊपर पंचेस मारकर उसको सरेंडर करवा दिया। अब 5 लोग बचे हैं, यानी कि फाइनल
फाइनल तो 5 लोग ही बचने थे, लेकिन इसी के साथ ही माँ लिंजी बाकी के दोनों के ऊपर भी अटैक कर रहा होता है। नैनगोंग सेंजी जो था अभी भी उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा था जिसने कुई के ऊपर अटैक किया था, जबकि कुई के ऊपर अटैक करने वाला जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो। वो सेंजी से और लिंजी दोनों से कह रहा होता है कि यहाँ पर फाइनल 5 आ चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। नैनगोंग कुई ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, तो हम पांचों यहाँ पर से गिफ्ट ले सकते हैं, हमें आपस में फाइट करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन माँ लिंजी उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जब लिंजी उनके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है तो वो दोनों वहाँ पर कहते हैं कि हम लोग भी सरेंडर करते हैं, तो उन दोनों ने भी यहाँ पर सरेंडर कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे हैं, माँ लिंजी, डीमन क्वीन और उसके साथ एक और लड़की बची है। तो लिंजी उन दोनों को सरेंडर करवाने के बाद अब उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और अपने शुरा के पंच को रिलीज करते हुए उस लड़की को एक जबरदस्त पंच मारने लगा है। तो वो पंच जो होता है वो लड़की की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वो लड़की कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, ठीक है मैं भी यहाँ पर सरेंडर करती हूँ, मैं गिव अप करती हूँ, मुझे मारना मत। तो यहाँ पर माँ लिंजी ने बाकी के सभी लोगों को एलिमिनेट करवा दिया, बाकी ये सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ माँ लिंजी और डीमन क्वीन ही बचे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 298 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।